लोग कह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो ये बिहार में अपराध बढ़ती जा रहा है। अपराध देखिए एक पैमाना इसका निकलता है, एनसीआरबी डाटा देती है। अगर एनसीआरबी का डाटा देखिएगा तो 2022 से अपडेट करना बंद कर दिया है। एनसीआरबी जो कि क्राइम से रिलेटेड, चाहे तो किसी तरह का क्राइम हो, महिला के साथ हुआ हो, कोई मर्डर हुआ हो, किसी तरह का क्राइम हो, स्टेट वाइज और किस तरह का क्राइम हो उस वाइज में वो अपडेट करके अपना साइट पे देता था। 2022 का पहला प्रश्न मेरा यही है कि बिहार छोड़िए पूरे देश का 2022 के बाद वो अपडेट क्यों नहीं हुआ है? सरकार इस एजेंसी को क्यों नहीं ऐसा डांट फटकार लगा रही है? या तो या उसके इशारे पे हो रहा है। सरकार अपने इशारे पे जो जितने भी जो वो एजेंसियां हैं सबको अपने अंदर रखा है, एनसीआरबी भी रखा है। अब हम बताते हैं कि अब हम लोग को कैसे पता चलता है, तो न्यूज पढ़िए। न्यूज आप पहला पेज से लेके आखिरी पेज तक जाइएगा, हर पेज पे आपको रंगीन दिखेगा जिसमें हत्या है, लूट है, मर्डर है। कहा जाता था कि लालू यादव के समय पे जंगल राज था। ये जंगल राज टर्म कैसे आया ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन अभी के समय पे जो हम देख रहे हैं, तनिष्क बहुत दिन पहले हम देखे थे, एक नहीं दो जगह पे कि दिन दहाड़े लुटाया था। तनिष्क जैसी जगह जो दिन दहाड़े लुटाया है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 4 जुलाई को जो भाजपा के नेता है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उस आदमी को घर के सामने गोलियों से भून दिया जाता है। उसका भाई जो है वो आज सोचिए का ऐसा उस बेचारे पे बीता होगा कि उसका भतीजा, जिसका अभी जो आदमी इस बार मरा है, जो खेमका है, इस बार जो मरे 4 जुलाई को, उनका बेटा 6 साल पहले मरा था। उसके घर में दूसरा मर्डर फिर हुआ है। 6 की 7 साल बताया जाए, 6 साल जो भी 2018 के आसपास का है, तो 2018 के आसपास में एक मर्डर बेटा का होता है और तुरंत अभी उसी घर में उसके बाप को मार जाता है, जो कि इतना समझिए कि बड़ा इंसान की बीजेपी का नेता है। इसके अलावा अगर हम देखें जो गांव सुदूर जो क्षेत्र है, जैसे उसमें पता चलता था कैसे कि जो क्राइम होता था वो थाना में लोग जाके रिपोर्ट करते थे, उससे डाटा निकलता था, एनसीआरबी अपना अपडेट करता था। अब एनसीआरबी जब लोगों को बता ही नहीं रही है कि कितना कहाँ पे क्या घटना हुआ है, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा? अब सोशल मीडिया आप उठा के देखिएगा, स्क्रॉल करना चालू कीजिए तो लगभग हर दिन ऐसा देखने को मिलता है कि बिहार में मारकाट मर्डर है। अभी हम आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे, दैनिक भास्कर का 6 जुलाई का पटना का ये पेज है, जिसमें बताया जा रहा है कि पटना में 7 आईपीएस है, 22 डीएसपी है, इसके बाद भी 5 महीना में 116 हत्या हुआ है। केवल 116 हत्या केवल पटना का ही है, और जो दैनिक भास्कर कवर किया वो है। इसके अलावा सोचिए कि कितना जो गांव घर में होगा वो आप देखिए। तो हमको तो ये समझ नहीं आ रहा कि किस कौन से सोच से लोग जो है अभी के टाइम पे बोल रहा है कि सुशासन का सरकार है। इतना एक्टिव जगह, कैपिटल सिटी है, एक राज्य का कैपिटल सिटी सबसे ज्यादा जो सुरक्षित होता है, और बहुत चीजें वहां पे जितना हाई कमान होती है वो पटना जैसे शहर में होता है, जो किसी भी कैपिटल सिटी में हो तो वहां पर। तो इस जगह का अगर ये हालत है कि 5 से 6 महीने के अंदर में 116 मौत होता है जो यहाँ पे रजिस्टर्ड है। बाकी कितना का हुआ नहीं हुआ, अपहरण का अलग से देखिए, चाहे तो जो रेप का केस आता है उसको अलग से देखिए। तो भैया अभी के टाइम पे जहां देख रहे हैं वहीं से मन एकदम कांपने लगता है कि साला कोई सुरक्षित यहाँ पे है नहीं। इतना हिम्मत इन लोग को बढ़ा हुआ है। सिवान में कई लोगों का जो हत्या हो गया, पूर्णिया में 5 लोगों का हत्या हो गया, नालंदा में डबल मर्डर हुआ। ये सब नरसंहार में नहीं आता है। 5-5 को जो मर्डर बता रहे हैं ना, ये नरसंहार में नहीं आता है। ये लग रहा है कि दो समाज के मिलाप हो रहा था, उसी में खुशी में ये लोग लग रहा चल गया है। समझ गए ना? तो हमको यही है कि जो भी लोग हैं जो देख रहे हैं इस चीज को समझे। प्रशासन से मेरा गुहार होगा कि भैया गुलामी करना और ट्रक वाला से पैसा लेना से अगर फुर्सत मिले तो इस सब पे भी ध्यान दीजिए और कठोर कार्रवाई कीजिए, ऐसा कार्रवाई कीजिए कि अगला के रूह कांप जाए। विषय सब क्या बोल सकते हैं इसमें? जब भी लोग अपराध की बात करते हैं तो लोग जो है लालू जी के सरकार से तुलना करते हैं, तो उनसे कमी ना है। हम उस जगह को देखे नहीं है, ठीक है, हम उस चीज को देखे नहीं है तो उसके बारे में चर्चा करना गलत है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके हम आधार पे चर्चा कर सकते हैं। एनसीआरबी का बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, वो अपडेट करके लोगों को बताता है कि कब क्या क्या हुआ, ठीक है। तो अगर हम 2004-5 से पहले कर देखेंगे और अभी का अगर देखेंगे, केवल जो 1-2 जो उस समय जो नरसंहार हुआ था, परिस्थितियां आप देखिए, सर्विलांस पे भी डालना कितना आसान हो गया है। इंटरनेट उस समय था नहीं, सीसीटीवी कैमरा था नहीं, बावजूद इसके जो उस समय जो होता था उसको अगर कंपेयर कीजिएगा एनसीआरबी का डाटा उठा करके, तो अभी के टाइम पे 5 गुना बढ़ा है। अभी हमारे पास सुरक्षित रहने के लिए लाइट का व्यवस्था जैसे हर जगह पे है। हमेशा कोई भी मुख्यमंत्री आया है तो एक विजन के साथ आया है, और कोई भी मुख्यमंत्री आया है तो एक प्रोग्रेसिव जो अपना क्या बोलते हैं, समझिए कि मतलब जो सतत जो वो होता है, प्रोग्रेस होता है, वो होता है। सब अपना विजन लेकर आता है, अपना अपना काम करता है। लालू जी का समय जो था वो एक तरह से सामाजिक जो भेदभाव था उसको मिटाने के लिए अपना काम किए। नीतीश कुमार जी आए तो बिजली के क्षेत्र में या तो जो रोड है उसके क्षेत्र में काम किए। लेकिन अगर हम पुल पुलिया की अगर बात करें तो जो 22 से 25 पुल पुलिया हमको दिखा कि गिरा है, उस पर लोग चर्चा नहीं करता है। काम वो किए, हमेशा नहीं बोलेंगे। नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, हम उनका बहुत समर्थन करते हैं, लेकिन समय जो अभी है बदलाव का है भैया।
बदलाव बहुत जरूरी है। क्यों? एक भी किसी भी पार्टी को आप 20 साल 25 साल रखिएगा तो वो आदमी में जंग लग जाता है। वो काम जो करेगा, वो जो करना चाहता था अपना 5 साल 10 साल में कर देता है। बेहतर हो कि बदलाव लाओ तो अपना एक नया विजन जो होगा वो इसमें एडअप होगा, प्रोग्रेस होगा बिहार का। यही मैं कहूँ। तो आपको कहने का मतलब है कि पहले से जो ये अपराध बढ़ा है। बढ़ा है, बता तो रहे हैं। जिस हम क्या बोले, एनसीआर का अगर हम डाटा 2022 तक अपडेट किया, उसके बाद तो अपडेट ही नहीं कर रहा है। 2022 के बाद जब देख लिया कि पीक पे चल रहा है सब कुछ, उसके बाद अपडेट करना बंद कर दिया है। वेबसाइट बनाया इसलिए क्या था कि जो क्राइम होगा उसको अपडेट करेगा, लोगों को पता चलेगा। उससे जैसे सीखने को बहुत चीज मिलता है। जो अपना जो प्रशासन है इस चीज को देखता है, डाटा को कैसे इसको नीचे करना है वो देखना होता है। तो वो छुपाना, डाटा ही छुपाना चालू कर दिए सारे एजेंसियां अभी के टाइम पे। भैया हमको तो लग रहा है पूरा का पूरा को हाईजैक कर चुके हैं, पूरे हाईजैक कर चुके हैं। हमको इसका वजह पता है ना भाई। हम कहीं भी अगर गूगल करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमको कुछ पता नहीं चलता है कि किस वजह से एनसीआरबी का डाटा अपडेट नहीं हो रहा है। वेबसाइट पर अपडेट ही नहीं हो रहा तो पता कैसे चलेगा? बिहार भी फिर से जंगल राज है। फिर से का नहीं हमको पता है, लेकिन अभी जंगल राज है। फिर से का टर्म यूज करने का मतलब है इस चीज का सत्यापन करें जो हम नहीं देखे उसके बारे में, तो वो करना गलत होगा। लेकिन अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं है तो है, जंगल राज है। हाँ। अब इसको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? 100 150 मर्डर हो जा रहा है, इसको नहीं कहेंगे तो हम किसको कहेंगे? 5 को एक घर में घर उसका उजड़ गया है, उसको नहीं कहेंगे तो किसको हम कहेंगे? फिर भी इतना मर्डर हो रहा है, अपराध हो रहा है। आरा में देखिए ना, आरा में भी मात्र इस बात के लिए कि उसको साइड नहीं मिला, कहा नहीं मिला, वो आदमी आकर के गोली मार दिया। जो 3-4 बंदे उस समय डेथ किए थे, कुशवाहा और यादव समाज से सब था, वो कहा था। तो फिर भी इतना तो मर्डर हो रहा है, अपराध हो रहा है, लेकिन लोग जो है इसको जंगल राज नहीं देते हैं नाम। लोग नहीं कहते हैं भैया। जैसे देखिए, लालू यादव को जो शासन काल था उसको डिफेम करने के लिए मीडिया का इसमें रोल है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है मीडिया का। हम आपको बताते हैं, जंगल राज 2 दिन में बोल रहे हैं, 2 दिन में लोग रोड पे निकल करके और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारा लगाना चालू कर देगा अगर जो फोर्थ व्हीलर कहा जाने वाला मीडिया सही से काम करे। कितना ऐसा मीडिया को आप देखिएगा कि कवरेज करते समय बहुत छोटा सा एक हेडलाइन निकल जाता है। नेशनल टीवी की हम बात कर रहे हैं, 55 को मर्डर हुआ है, के दिन उसका चर्चा चला है, उस चीज को हाईलाइट करके नहीं दिखाता है। तेजस्वी यादव लास्ट में हार मान करके अभी एक वहां पे किया है, उसमें स्टेज पे आके बोल दिया है कि मीडिया को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अपना काम जो कर रहा है उसको ढंग से करे, नहीं तो इसका विरोध करेंगे। इसलिए बोला जा रहा है। मीडिया जो होता है फोर्थ पिलर होता है भैया। अभी आप कुछ भी होता है उसको नहीं दिखा तो लोग को पैसा पता कैसे चलेगा? आप जो बोले जंगल राज कोई मुंह से आदमी नहीं बोलता है, मीडिया चिल्ला चिल्ला के इसको बनाता है। हमको चाहेगा 2 मिनट में डिफेम कर देगा, हमको चाहेगा 2 मिनट में हीरो बना देगा। सही क्या कहेंगे, बिहार में अपराध जो है प्रतिदिन बढ़ रहा है, लोग कर रहे हैं। बढ़ रहा है, बहुते चल रहा है। पटना में गोली चल रहा है, कब हम पे आके गिरेगा गोली, कौन ठीक है? जान के डर और है कि नहीं आपका? बहुत है जान का डर। इतना तो वो 15 साल का बात करते हैं ना, इतना तो माई बाबूजी न डरे होंगे जितना हम डर रहे हैं। अभी पूर्णिया में 5 लोगों को हत्या कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया। हत्या नहीं किया गया, जिंदा जला दिया गया। ये किसकी सरकार में हो सकता है? इसका कानून व्यवस्था सख्त है क्या? लॉ एंड ऑर्डर सख्त है क्या? इसकी सरकार में हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। ये उसी का काम है जो उन्होंने मन बढ़ाने का काम किया है। बिहार में जो ये 5-5 लोगों का जो हत्या हो जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार प्रशासन को बांधे हुए। नीतीश कुमार जब तक नहीं कुछ बोलेंगे प्रशासन मौन व्रत में रहता है। वो एसपी हो, यही जो गोपाल खेमका का जो हत्या हुई, पटना एएसपी दीक्षा जी कहती हैं कि चोट लगने, फिर कहते हैं गोली लगने। एक आईपीएस अधिकारी को चोट लगा कि गोली लगा ये भी पता नहीं है। कैसे ऐसे लोग आईपीएस बन गए, यह भी एक सवाल के घेरे में ये लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के जितने भी काबिल अफसर लोग हैं आईपीएस, संदीप लांडे हों, कामिनी मिश्रा जी हों, ये लोग सरकार के गुलामी सरकार खुल्लम खुल्ला मैं कहता हूं कि प्रशासनिक विभाग नीतीश कुमार के खेमे में है और ये चाहते हैं कि हमारे हिसाब से सब काम करे। तो इसीलिए संदीप लांडे जैसे काबिल जो गरीब और अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे, उस वैसे काबिल अफसर को इस्तीफा देना पड़ा, कामिनी मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि नीतीश कुमार अपने हिसाब से काम करने के लिए इन लोगों को कहते हैं। तो ये इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। आज भी जब तक नीतीश कुमार नहीं बोलेंगे कि गोपाल खेमका के हत्यारे को गिरफ्तार करो, तब तक गिरफ्तारी नहीं होगा और न किसी कोई प्रकार का कार्रवाई होगा। मुझे लगता है नीतीश कुमार को पता भी नहीं होगा कि कोई ऐसा हत्या हुआ है। जिस तरीके से उनका रवैया है, बिहार में क्या हो रहा है उनको ये भी नहीं मालूम है। और ये मर्डर जो हुआ ये भी नहीं पता होगा।
आप ये देखिए जिस तरीके से डींग हाँकते हैं कि सुशासन की सरकार है, ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये कुशासन की सरकार है। नवादा में 80-80 घर जल जाता है तब उनको पता भी नहीं चलता है। 9-9 किल ठोक दिया जाता है महिला को बेगूसराय में, उनको पता नहीं रहता है। यहाँ पे तनिष्क लूटा जाता है, उनको पता नहीं रहता है। 5-5 मर्डर हो गया, जला ना दिया है, पूर्णिया में और ये भी नहीं पता होगा उनको। नालंदा में डबल मर्डर, उनको पता भी नहीं होगा, हम कह तो रहे हैं। उनको बस ये पता है कि हमको मुख्यमंत्री ये पता नहीं होगा। उनको बस ये पता है कि हमको कुर्सी कैसे बचाना है, कैसे समझौता करें, हम इधर उधर टोल मटोल करें कि मेरा सरकार बचाओ, और कुछ नहीं। उनको सिर्फ कुर्सी से प्यार है। बिहार से प्यार होता तो आज ये नहीं हो रहा होता। एनसीआरबी का डाटा बताता है कि कितना ज्यादा क्राइम बढ़ गया है बिहार में। इस तरीके से, जिस तरीके से लोग जंगल राज पीछे चिल्लाता है, ये गुंडा राज से कम है क्या? यही उनके राज में हो रहा होता तो कितना बड़ा बड़ा लोग छापता था। तेजस्वी जी बोलते हैं ना कि हमारे समय में चिट्ठी भी मर जाता था तो बड़ा करके दिखाता था, वही हाल है। आज इतना मर्डर हो रहा है, कौन सा न्यूज चैनल में दिखा रहा है? कौन सा न्यूज चैनल में दिखा रहा है? हाँ, क्या दिखा रहा है कि जो खेमका जी का मर्डर हुआ उसमें भी जाति ढूंढा जा रहा है कि कौन मारा है, काहेला, ताकि उसको बदनाम करो, ताकि उसका गवर्नमेंट नहीं बन पाए। जाति नहीं ढूंढना है। अगर कोई मर्डर किया है तो उसको मारो, बात खत्म, सजा दो, न्याय दो। अब तुम उसमें भी जाति ढूंढ रहा है कि मारने वाला कौन था। तो आप समझ रहे हैं ना राजनीति कैसा हो रहा है कि इलेक्शन आ रहा है, वर्चस्व दिखाओ, डराओ धमकाओ, वोट पाओ। जो मुख्यमंत्री, आपको कहना क्या है कि हर जगह पॉलिटिक्स, सब जगह पॉलिटिक्स हो रहा है मर्दे, कहाँ नहीं पॉलिटिक्स है। और जहाँ भी बीजेपी रहेगी वहाँ पॉलिटिक्स होगा, तय है। जहाँ पे आम भाईचारा है ना, उस भाईचारा को भी मिटा दिया जाता है। फूट करो राज करो वाला शासन चलता है इनका, सोचिए ऐसा है। अभी जो है काफी लोगों में जो है भय बना हुआ है, डर बना हुआ है। लेकिन लोग जो है पहले कहते थे कि 5 बजे 4 बजे लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। नहीं निकलते थे, हम तो निकलते थे, हम तो खेलते रहते थे, 9 बजे तक घरे जाते थे। कौन बोलता है कि नहीं जाते थे? ये सब परसेप्शन बनाया गया है लोगों को डराने के लिए। अरे मर्दे, तुम 20 साल क्या किया ये बताओ ना, तुम 20 साल क्या किया? लोग नहीं कहते हैं, ये तुलना लालू जी की सरकार से पता है ना कि लोग मैनिपुलेट कैसे होगा, उनको पता है, डर भय दिखाया जाता है। वो तो हम लोग देखे नहीं पुराना वाला। तो आज के युवा को अगर हम वो डर दिखाएंगे तो फिर से उधर नहीं जाएगा। ये सब मैनिपुलेट किया जाता है लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए, बदनाम किया जाता है और कुछ नहीं। आपको लगता है कि बिहार में जंग राज फिर से है? गुंडा राज है मर्दे, सुनिए ना, सुनिए। गुंडा राज है, गुंडा राज है। और उस गुंडा राज का मालिक नीतीश कुमार है, और दो को जो चलवा लोग है वो है। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कृष्णैया गोपालगंज के डीएम के हत्यारा आपको जो है आनंद मोहन को फांसी के सजा जो हाईकोर्ट ने दिया उसको जो बरी कराते हैं, फिर आपको मोकामा के अनंत सिंह जैसे दुर्दांत अपराधी को बचाते हैं, वो मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि अपराध सही होगा? दोनों तरफ जो है सत्ता के दाएं और बाएं आनंद मोहन और अनंत सिंह जैसे लोग दुर्दांत अपराधी खड़ा है। वो मुख्यमंत्री कभी अपराध पर नियंत्रण नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगर मान लीजिए सिवान में 4-5 यादवों की हत्या हो गई, अगर आपको नालंदा जिला के उनके स्वजातियों को 5 गो का हत्या हो जाता, सिवान में यादव कहीं राजपूतों का हत्या हुआ है। हाँ, तो अगर उनके स्वजातियों के अगर हत्या हो जाती नालंदा में, उन जिस जाति से वो आते हैं, तब देखते कि कैसे कारफुल लगता है। ये इससे बड़ा जातिवाद घोर मुख्यमंत्री और कोई नहीं। लोग तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जातिवाद नहीं है। अगर जातिवाद नहीं है तो नालंदा जिला में 7 गो विधानसभा क्षेत्र है, 7 पर कुर्मी को क्यों टिकट देते हैं? एगो राजगीर है जहां रिजर्व है, जैसे 6 पर 6 स्वजातियों को आप क्यों देते हैं? उनसे बड़ा जातिवाद बिहार के या भारत में कोई नहीं। क्या कहेंगे पूर्णिया में जो ये 5 लोगों का हत्या हो गया, सिवान में 3 लोगों का हत्या हो गया, दिन प्रतिदिन जो ये मर्डर बढ़ते जा रहा है। ऐसा बात बोलेंगे कि कान से खून निकल जाएगा। पूछिए वो भजपैया से जो जंगल राज चिल्लाता था, भजपैया से जाके पूछिए, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता था कि जंगल राज। उसके घर में सियार घुसा था उसके घर में, इसलिए चिल्लाता था जंगल राज। आज मंगल राज चल रहा, वो सब नहीं दिखेगा कि दिन दहाड़े तनिष्क लुटाया, महुआ में दुकानदार को गोली मारा गया, नवादा में 80 घर जलाया गया। गोपाल खेमरा कौन है, बीजेपी का नेता, उसका हत्या हुआ। मनीष कश्यप जो बीजेपी का नेता रहा, उसका पीएमसीएच में पिटाई हुआ। वो सब नहीं दिखेगा भजपैया को, लेकिन जंगल राज याद रहेगा। तो अभी क्या जंगल राज नहीं है? आप जाके सेशन देखिए,
समझ गए ना। डाटा उठाइए एनसीआरबी का रिपोर्ट, 3 गुना ज्यादा अपराध बढ़ गया है आज। लोग कहते हैं कि इसको जंगर राज नहीं कहेंगे क्योंकि एक दिन में जो है 1-2 मर्डर हो रहा है, लेकिन जंगर लालू जी की सरकार में 30-30 मर्डर होता था एक दिन में। दिखा देना भाई, रिपोर्ट दिखा दे। रिपोर्ट तो दिख रहा है कि जब लालू का राबरी का टाइम था उससे 3 गुना ज्यादा अभी अपराध हो रहा है, 3 गुना ज्यादा। हमारे नीतीश कुमार के घर माने जाते हैं नालंदा, वहाँ पे जो ये दोनों का वहाँ भी आप देखिए एक महिला का रेप करके और कांटी घोप के मार दिया जाता। मुजफ्फरपुर में रेप हो जाता 2 बजे दिन में। क्या तो भाजपाइया चिल्लाते कि लालू के राज में 5 बजे के बाद महिला नहीं निकलती थी, लालू के राज में महिला नहीं निकलती थी। हमको वही राज ला दो कि कम से कम महिला सेफ रहेगी, 5 बजे के बाद घर के अंदर ही रहेगी लेकिन महिला सेफ रहेगी। नीतीश कुमार के राज में 2 बजे दिन में निकलती है, रेप हो जाता। मुजफ्फरपुर में हुआ ना, 2 बजे दिन में महिला का रेप हो गया। तो अभी सब मौन है, काहे कि चुनाव आने वाला है, हिंग ढींग। अब नीतीश कुमार तो अब ऐसे भी जाने वाले हैं।